सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। तेरा वचन है भारत मां को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। जय हिंद दोस्तों, आज संडे स्पेशल में बात थोड़ा हटकर करते हैं। पहले तो मैं उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन लोगों ने मेरे चैनल जय हिंद को सब्सक्राइब किया है, और उम्मीद करता हूं कि आपका समर्थन आगे भी इसी प्रकार से जारी रहेगा। मैंने अपने पहले एपिसोड में आपसे कहा था कि मैं राजनीति पर बात करूंगा और मीडिया और सोशल मीडिया से हटकर देश की राजनीति की बात आपके सामने रखूंगा। इसलिए फैसला लिया कि हर संडे को मैं अपना राजनीतिक नजरिया लेकर आपके पास आऊंगा। लेकिन मैं इतना जरूर बता दूं कि जब मैंने सेना को छोड़ा तो उसके बाद मैंने पत्रकारिता की पढ़ाई की, तो एक बात सीखी कि सवाल सत्ता पक्ष से होंगे। तो दिमाग में कई कुछ चल रहा था कि क्यों ना बात बढ़ती महंगाई की जाए, क्यों ना बात बेरोजगारी की जाए, क्यों ना बात देश की अर्थव्यवस्था की करी जाए, और क्यों ना बात आय में बढ़ती असमानता की करी जाए, क्यों ना देश के किसानों से लेकर यूपी की बिगड़ती कानून व्यवस्था पे बात की जाए। इन उलझनों के बीच शनिवार को पीएम मोदी के ओपन मैगजीन को दिए इंटरव्यू ने मेरा ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। तो सोचा क्यों ना आज इस पे रिसर्च करी जाए और कुछ आंकड़ों और सच्चाई को आप तक पहुंचाया जाए। दरअसल पीएम मोदी ने ओपन मैगजीन को दिए इंटरव्यू में कहा कि जनता का ये भरोसा मेहनत और पसीने से कमाया है, न किसी पीआर एजेंसी की मदद से कमाया गया है। पीएम मोदी ने कहा कि उनकी नीतियां जनता की मुश्किलें कम करने वाली होती हैं, इसलिए जब वो फैसला लेते हैं तो लोग समझते हैं कि प्रधानमंत्री हमारी दिक्कतों को समझता है, हमारे जैसा सोचता है, हमारे बीच से है। ये विश्वास किसी पीआर एजेंसी की बनाई हुई धारणा नहीं है। इस विश्वास को मेहनत और पसीने द्वारा कमाया गया है। इससे पहले कि हम बात शुरू करें, जरा इतिहास में आपको लेकर चलता हूं और वो कविता आपको सुनाता हूं जिसने पीएम मोदी की जीत 2014 में पक्की कर दी थी। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। तेरा वचन है भारत मां को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त देश की राजनीति में पीएम मोदी के जैसा कोई चेहरा नहीं। जो रुतबा उन्होंने बनाया है शायद ऐसा किसी का ना हो। देश उनकी बातों में बहता चला जाता है, क्योंकि पीएम मोदी जैसा वक्ता राजनीति में शायद इस वक्त कोई ना हो। लेकिन क्या सच में पीएम मोदी की इमेज बिल्डिंग के लिए किसी पीआर की जरूरत नहीं पड़ी? तो चलिए इसी सवाल के साथ आज तफ्तीश शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास 1 नवंबर 2020 का द वायर का अखबार हाथ लगा, जिसकी हेडलाइन पढ़कर मैं हैरान था, क्योंकि उसमें लिखा था मोदी सरकार ने एक साल में अपने प्रचार के लिए 713.20 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इसमें से 313.5 करोड़ रुपए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को दिए गए, में 295.5 करोड़ प्रिंट मीडिया को दिए गए और 101.10 करोड़ रुपए विज्ञापन पे खर्च किए गए। और ये खुलासा एक आरटीआई के बाद हुआ, यानी कि आपके टैक्स का इतना पैसा सरकार अपने प्रचार में लगा गई। 2019-20 के बीच अगर हर दिन की बात करें तो मोदी सरकार ने हर दिन 2 करोड़ रुपए अपने प्रचार पे खर्च किए। चलिए मान लिया कि चुनाव का वक्त था, रैलियां हो रही थी, पार्टी को सत्ता में लाना था, जो जनता का पैसा था उसकी कुर्बानी जरूरी थी। मगर तफ्तीश करने का एक और सिलसिला हमारा जारी रहा, जिसके बाद एक और आरटीआई और एक डेटा हमारे हाथ लगा। इसमें खुलासा हुआ कि अप्रैल 2020 से लेकर जनवरी 2021 के बीच मोदी सरकार ने विज्ञापनों पर कुल 212 करोड़ रुपए खर्च किए। ये वो दौर था जब देश में कोरोना था, देश बंद था और मोदी सरकार प्रचार में लगी थी। ये खुलासा भी एक आरटीआई के जरिए हुआ था। यकीन मानिए, साल 2014 में सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने जनवरी 2021 तक विज्ञापनों में कुल 5,749 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। क्या खर्च सरकार की इमेज बिल्डिंग के लिए किया गया? क्या यह खर्च पीएम मोदी की छवि ये बनाने के लिए किया गया था कि उनके जैसा नेता फिलहाल देश में कोई नहीं? भाई अगर पीएम मोदी के इस खर्च की तुलना उनसे पहले की सत्ता में रही यूपीए सरकार से की जाए तो यूपीए सरकार ने अपने 10 साल के कार्यकाल में विज्ञापनों पर 3,582 करोड़ रुपए खर्च किए थे
और अभी मोदी सरकार के 7 साल पूरे हुए हैं, यानी कि आने वाले 3 सालों में विज्ञापन पे मोदी सरकार के खर्चे नया रिकॉर्ड बना सकते हैं। अब सवाल इस बात का है कि अगर पैसा प्रचार के लिए खर्च हुआ तो क्या ये पीआर नहीं था? तो क्या आपके टैक्स के पैसे से प्रधानमंत्री के हर फैसले को सही साबित बताने की कोशिश नहीं की गई? क्या टीवी, रेडियो, अखबार के माध्यम से आपके अंदर एक छवि नहीं बनाई गई कि मोदी जैसा कोई नहीं? तो सरकार किसी की भी हो, जनता के पैसे की कीमत नहीं समझती। हम आप मेहनत की कमाई पर टैक्स जरूर देते हैं, मगर इस टैक्स का इस्तेमाल सरकार अपने प्रचार के लिए करती है। सवाल कई हैं, मगर क्या आपने सोचा जब आप टीवी, अखबार देखते हैं तो आप पीएम मोदी को ही सुनते हैं और पढ़ते हैं, क्योंकि ये प्रचार है और इस प्रचार ने ही पीएम मोदी को सुपर प्रधानमंत्री बना दिया है। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल जय हिंद को सब्सक्राइब करें, दोस्तों परिजनों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक पर शेयर भी करें, लाइक भी करें। जय हिंद। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मेरा वचन है भारत मां को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा।